छोटा सा बाइट। एलके प्लीज प्लीज। एलके साहब मेरे सामने मौजूद हैं, मेरे लिए 50,000 की शेयर खरीद लेना। हेलो। यस यस। क्या हुआ? शेयर्स के सेल में तेजी है। ओह ग्रेट। क्या हुआ? इतनी देर से आ रही हो, कहाँ थी अभी तक? वैक्सिंग कर रही थी। अभी तक? हाँ। वो औरत देखो, बिल्कुल अपनी गंगूबाई जैसी लग रही है। अरे चुप रहो, वो तो लबाड़िया फैमिली की है। नहीं, देखो ना ठीक से। अरे चुप रहो ना। हे माँ, वो देखो मेरी मेम साहब। चलो अफसोस कराते हैं। क्या करूं? पहचानेगी तो नहीं? मुन्ना, वो देख मेरी मेम साहब आई ली है, मुझे पहचानेगी तो नहीं? अब क्या करें? अरे नहीं पहचानेगी रे, एकदम पेडर लग रही है, तू टेंशन मत ले। सॉरी 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 सॉरी। अरे ये कौन है? अरे ये क्या हो रहा है? क्या? अरे भाई साहब सब रखिए, मत होइए। क्या हो रहा है? क्षमा कीजिए, ये सब प्राणी बहुत टेंशन में है। भगवान, ये क्या हो रहा है? जेल की चिता को आग लपेट रही है। आइए देखते हैं एलके इस पर क्या रिएक्शन है। एलके आप आपके कहने के मुताबिक मैंने एलके की वसीयत तैयार कर दी है। लीजिए, प्रेरणा जी के नाम 35%, रंजीत के नाम 20% और समीर के नाम 35% और 10% विद्युत ट्रस्ट को। एलके ये जानकर अत्यंत प्रसन्न होगा। बस अब एलके का अंगूठा लगने की देरी है। सलाम साहब। सलाम सलाम नमस्ते। थी कब आया तू? काफी टाइम हो गया। कहाँ था तू? बहुत बड़ी ट्रेजेडी। बहुत अच्छा आदमी। क्या हुआ? अगर तुम्हारे दादाजी को तुम्हारे वीडियो एल्बम में काम करने में कोई इतराज नहीं, then I'll be too happy to release the same. Thank you, uncle. अंकल नहीं, प्रेम। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। ओके अंकल। डैडी, मुझे कल की अपॉइंटमेंट चाहिए। यहाँ शमशान में धुएं से मेरे सारे बाल सत्यानाश हो गए। क्या साहब, क्या सही एक्टिंग कर रहे हैं आप? उन लोग कुछ बोनस दो ना। तुम निकलो यहाँ से, आउट। श्रुति, देखो मुझे चिता की आग ठंडी होने तक यहीं रुकना पड़ेगा। तुम डैड को लेकर घर जाओ, ओके? सर, so nice of you to come, sir. बहुत अफसोस हुआ, एलके नहीं दिखाई दे रहे। उनसे अपने दोस्त का हाल देखा नहीं क्या? इसलिए अभी भी घर चले गए। इट्स टू बैड। जी, मैं उनसे मिलना चाहता था। खैर, शाम को घर पे मिलने आ जाओ। I don't think so कि वो आज उठ पाएंगे। उन्हें गहरा सदमा लगा है सर। जी। डॉक्टर ने उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया हुआ है। हाँ सर। मैं जो कुछ भी करता हूँ प्रेम से करता हूँ। किसी को ब्रेक भी देता हूँ तो प्रेम से देता हूँ। किसी की जिंदगी भी बनाता हूँ तो प्रेम से बनाता हूँ। जाहिर है प्रेम नाम है आपका, प्रेम चोपड़ा। आप जो कुछ भी करेंगे प्रेम से करेंगे। How intelligent you are। क्यों? आप देखो ना, इस वीडियो के बाद तुम इतनी बड़ी स्टार बन जाओगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहिए सर आपको? बस प्रेम से मुझे खुश कर दो। नो प्रॉब्लम। मैं तो बचपन से ही सबको खुश कर रही हूँ। मेरी मम्मी कहती थी कि मेरा नाम खुशी होना चाहिए था। अच्छा, तुम्हारी मम्मी भी बड़ी इंटेलिजेंट थी। ये क्या कर रहे हो? तुमने खुशी से बात कर, तुमने खुश कर दो। ये खुशी नहीं, कुछ है। ये क्या कर रही हो? देखिए, मैं आपको मारना नहीं चाहती। मारना तो पड़ेगा ही। एक मिनट। लो, मारो, बड़ा मजा आएगा। मारो। आप समझते क्यों नहीं? मैं विश कन्या हूँ। अरे मैं तुम्हारे विश पीने के लिए तैयार हूँ। वे गधे, जो कोई मेरे साथ स्ट्रगल करता है वो मर जाता है। मुझे बेवकूफ बनाओगी? मैं इसे कभी ब्रेक नहीं दूंगा। हेलो अशोक,
अरे जल्दी से किसी दूसरी स्ट्रगलर को भेजो, वरना होटल के पैसे वेस्ट हो जाएंगे। हाँ जल्दी। मेरी स्ट्रगल की तो वाट लग गई। अब मैं स्टार कैसे बनूंगी? क्या होगा मेरी माँ के सपनों का? लगता है संन्यास लेना ही पड़ेगा। आज भोईवाड़ा शमशान घाट में लक्ष्मीकांत कबाड़िया उर्फ एलके के करीबी दोस्त कृष्णकांत लबाड़िया उर्फ केएल का अंतिम संस्कार किया गया। एलके इस मौके पर खुद भी मौजूद थे, मगर वो अपने करीबी दोस्त की मृत्यु से इतने परेशान थे कि वो खुद भी अपनी गाड़ी से नहीं उतरे। हमारे संवाददाताओं ने उनसे बात करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन सिक्योरिटी ने हमें उनकी गाड़ी के पास नहीं जाने दिया। एलके जिंदा? मतलब मैं विश्वकन्या नहीं हूँ? मेरा स्ट्रगल शुरू। मुझे स्ट्रगल करने से कोई नहीं रोक सकता। स्वीटी, प्रेम चोपड़ा। Stop it! प्रेम चोपड़ा, प्रेम। हुस्न के लाखों रंग। बेटा तुम जो कर रही हो ना बिल्कुल गलत कर रही हो। मैं करके दिखाती हूँ। हुस्न के लाखों रंग, कौन सा? क्या बात है दीदी, आपकी ये कला तो अमेजिंग है, टू मच। जब कंगाल हो जाओगी तो ये कला फिर काम आएगी। चुप कर चूतिए। चल बेटा। चूतिए? हे राम। अंजू, मालकिन के जो सारे जेवर जो तुम्हारे पास हैं, साहब जी ने कहा है कि निकाल के मुझे दे दो। कहा कि रामू, जब भी तेरी शादी होगी बहू को क्या जेवर देगा है? और मेरे नालायक बच्चे तो तुझे कुछ देंगे नहीं। मालकिन के सारे जेवर तू ले। पापा कैसे बोल सकते हैं यार? क्यों? पापा की बोलती बंद हो गई है? ओए चुप कर। समझ गया। तू हमारे घर में चोरी करना चाहता है ना? मैं पुलिस को बुलाता हूँ। ओहो, तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं पुलिस को फोन लगा देता हूँ, इसलिए तो मैं फोन साथ में लेके घूम रहा हूँ। बुलाते हैं पुलिस को, साहब के सामने सारे सच उगलवाए। सारे सच? सारे सच। क्या कर रहे हैं आप? रामू काका इस घर के कितने पुराने नौकर हैं और आप इन पर शक कर रहे हैं? बहुत बुरी बात है। रामू काका जी, मैं जेवर लेकर आती हूँ। ठीक है। और कुछ चाहिए? हाँ, साहब जी ने कहा था कि रामू जब तू घोड़ी पे बैठेगा ना, तब समीर की गोल्ड चेन पहनना, बहुत अच्छी लगेगी तुझे। मेरी चेन? हाँ। नहीं दूंगा। नहीं दोगे? नहीं दूंगा। नहीं दोगे? दे दो। उतार के दे दो। रामू काका इस सच बास्टर्ड है। छोड़ना, लेकिन मेरी इतनी महंगी चेन। समीर, एक चेन से क्या फर्क पड़ता है यार? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अब हम करोड़ों में खेलने वाले हैं। The IPO has been a super success and has been subscribed several times over. तब तो हमें डेट की मौत छुपाने की जरूरत नहीं है। अरे बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट बुआ कल सुबह डैड के डेथ का अनाउंसमेंट कर देंगे और उसके बाद हम सब माला माल। और रामू काका को लंगोटी पहनाकर पिछवाड़े लात मारकर घर से बाहर निकाल देंगे। तू क्यों खुश हो रहा है बे? रामू काका के साथ तुझे और तेरी माँ को भी इस घर से बाहर निकाल दूंगा। तब जाकर मैं अपनी जिंदगी चैन से विद्या के साथ गुजार पाऊंगा। विद्या ही मेरे जीने का सहारा है। मेरे सारे सपने अधूरे रह गए मेरी शादी की वजह से। अब विद्या के साथ ही पूरे होंगे। हरिओम। मैं ये क्या? तू फिक्र मत कर, ऊपर वाला है ना। तू खाना खा ले। मैं छत पे तो कोई नहीं है। तू खाना खा। एक बार इस वसीयत पर एलके का अंगूठा लग जाए तो उसका सबसे बड़ा शेयर तुम्हें मिलेगा। अपने शेयर में से अपने बेब्स को भी दक्षिणा दोगी ना? Of course, babes. जो मेरा है सहारा तुम्हारा। You are rocking, baby. I hope you haven't died laughing. क्या कहा? एलके बीमार है? उनके बेटे तो यही कह रहे हैं, पर मुझे तो मामला काफी सीरियस लगा। ठीक है, मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ। जा पहना दे वो जूते का हार और मुंह अच्छे से काला करना। भाव काम हो गया आपका। हाँ, एक मिनट करता हूँ बाद में।
बोलिए पीएम साहब। रोहन, मुंबई से मालवंकर जी का फोन आया था, कह रहे थे एलके बीमार है। अच्छी खबर नहीं है सर ये। इलेक्शन सर पर हैं और पार्टी का सारा पैसा एलके के ऑफशोर अकाउंट में है। अगर एलके भी अपने दोस्त की तरह मर गया तो क्रियाक्रम हमारा होगा। रोहन अलेक्जेंडर के होते हुए ऐसा नहीं होगा सर। मैं कल सुबह ही मुंबई जाता हूँ। पर आखिर वो बुआ ही क्यों? आज तक तो हर सवाल का जवाब वही देती आ रही है। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वही एड्रेस करेगी। पर समीर तुम बीच में फोन जरूर कर देना। अरे वो तो मैं कर ही लूंगा, पर आई जस्ट होप सो कि बुआ का रोना थोड़ा कन्विंसिंग लगे, ताकि लोगों को पता लगे कि मैंने फोन करके उसे डेड मरने की खबर दी है। समीर इतना तो वो चुड़ैल भी कर लेगी, डोंट वरी। प्रणाम बाबा, प्रणाम बाबा। आशीर्वाद दीजिए कि आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल हो। निश्चिंत रहो वक्त। बाबा, आज मुझे बहुत टेंशन हो रही है। दुष्ट प्राणी, देवी मां, मुझ पर दया करो। मैं भी इंसान हूं। अगर समीर और प्रेरणा को इसी तरह टेंशन होती रही तो मैं हाइपर टेंशन से मर जाऊंगा। मैं बहुत थक गया हूं मां, मेरी रक्षा करो। बाबा चलिए। रंजीत, मुहूर्त का समय निकलने से पहले हमें वहां पहुंचना चाहिए। जी जी। देखो संजय, बुड्ढे की मौत की खबर फैलती ना, लोग अफसोस सुनाने आएंगे। इसलिए तुम बुड्ढे को 1.5 घंटे में गर्म करके तैयार रखना। ओके? या चलो चलिए, कम ऑन। संजना, बुड्ढे को तो जलाना ही है ना, तो उसे प्रीहीट करने की क्या जरूरत? शट अप स्टूपिड। नो बट यहाँ क्यों आयो? अपने बोलने को आए साहब की एक बॉडी रेडी है, एकदम ताजा, एकदम फ्रेश। बोले तो अपना अंकल लुढ़क गया ना। हाँ तो? अरे तो बॉडी ले लो ना साहब। अंकल का सॉलिड बॉडी था साहब। फोटो वीटो खींचने में एकदम मस्त लगेगा साहब, और एकदम यंग बना है तो बोले तो रोने में भी मजा आएगा साहब। तुम्हें क्या लगता है हमने कोई मुर्दा घर खोल के रखा है यहाँ पे? निकलो यहाँ से। साहब आप उन बिजनेस का बात करता है साहब, आप तो बिजनेस समझता है साहब। क्या कैसा बिजनेस करता है? बुरा टाइम के लिए एक आधा लाश रखना मांगता है। एलके ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। समीर कबाड़िया से मेरी शादी करा दी और इस नरक में झोंक दिया। मैं आज तक चुप रही हूँ सिर्फ तेरी वजह से। मॉम, आज दादाजी की डेथ अनाउंस होने वाली है और कल तक सारे पैसे लोगों में डिवाइड हो जाएंगे एंड देन विल बी स्क्रूड मॉम, क्योंकि डैड हमें कुछ नहीं देंगे। मैंने तुझे कहा ना, तू चिंता मत कर, जो तेरा हक है वो तेरा बाप तुझे जरूर देगा। प्रेरणा दी, जाहिर है आप इस आईपीओ की सुपर सक्सेस आप सब बहुत खुश हो गए। ऑफ कोर्स, आज पूरा कबाड़िया परिवार जश्न मना रहा है। एलके की तबीयत कैसी है? प्लीज नो पर्सनल क्वेश्चंस। अच्छा होगा कि आज हम केवल आईपीओ के विषय पर ही चर्चा करें। हेलो, रोहन अलेक्जेंडर बोल रहा हूँ। एल के घर पे ही है ना? हाँ साहब जी घर पर ही है। कह देना मिलने आ रहा हूँ मैं उनसे। आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। ठीक है। ठीक है। अरे समीर, अब क्या चाहिए? तुमने मुझे जो सोने की चेन दी थी ना, वो भाई मुझे पसंद नहीं आई तो मैंने बेच दी। बेच दी? साहब भी नाराज हो गए। साहब ने कहा कि रामू तू धंधा कब सीखेगा? सिर्फ चेन बेचने से तेरा क्या होगा? चेन के साथ साथ तो समीर की सोने की घड़ी भी बेच दे, तब जाके बात बनेगी। और लुच्चे, अब मेरी घड़ी पे नजर है तेरी, दूंगा कान के नीचे। पुलिस को फोन कर रहा है ना तू? समझदार हो गए। बर्बाद कर दे बर्बाद। क्या कर रहे हो समीर? रोहन से कुछ नहीं, वर्कआउट करा था। एल के कहाँ? मर गया। मर गया? मर गया 2 दिन पहले ही होटल में। लेकिन कैसे? उनकी उम्र में आप भी अगर बंदर की तरह गुलाटी मारोगे तो आप भी मर ही जाओगे। शराब, ये बात हमसे क्यों छुपाई? पैसों के लिए साहब की लाश पर बर्फ में रखी है। मतलब ये सब 2 दिन से चल रहा है? तो हमारी घड़ी बंद है। सोने की घड़ी होती तो सही वक्त बता देते। सब कुछ हो गया और तुमने हमसे छुपा क्यों? रामू काका जी, अरे कुछ करो। ठीक है, कर देता हूँ। रामू काका कुछ नहीं करेंगे, जो भी करना मैं करूंगा। तुम क्यों हंस रहे हो? यार कैसे बेवकूफ बनाया आपको। साहब ऊपर ही है, उन्होंने कहा था रोहन साहब जैसे आएंगे तुरंत ऊपर भेज दो।